जयराम जी की नमस्कार भाई और बहनों। मेरा नाम प्रदीप कुमार श्रीचंद खेमनानी है। मैं आदिपुर का रहवासी हूँ। 35 से 40 साल से इस महीने दौरान कोरोना के बाद हमने 2 महीने से धंधा करने की कोशिश की। मेरी कोरोना में 2 होटल बंद हो गई, एक गोकुल धाम के नाम से और एक चिकन खजाना के नाम से। उसके बाद मैं कुछ डिप्रेशन में चला गया था, बीमार हो गया था। फिर मैंने उठा और कोशिश किया काम करने का। तो जो मैं काम करना चालू किया पर मेरे साथ बहुत ही गलत काम होने लगे। जैसे हमने एयरपोर्ट रोड पर साधु आसमानी में एक दुकान ली। किससे ली? विष्णु चेतनानी से। कौन ले गया हमें? विनोद चेतनानी। विनोद चेतनानी जो मेरा बचपन का दोस्त है, उसके साथ मैं न्यू बजरंग बैली बेकरी पे गया। वहाँ पे विष्णु चेतनानी मेरे से मिला और बोला ये दुकान चाहिए, जहाँ पे जस्ट फूड वाला ऑलरेडी काम कर रहा था। हमने बोला ये छोटी दुकान हमें नहीं चाहिए। उन्होंने बोला हम आपको दुकान बड़ी करके देते हैं और हमारा किराया फिक्स हुआ 31,000 रुपये। हमने उनको दूसरे दिन टोकन दिया 10,000 रुपये। उन्होंने बोला 30 नवंबर को ये जस्ट फूड वाला अन्ना खाली करेगा और हम आपको दुकान तोड़वा के पोजीशन देंगे 1 दिसंबर को। ठीक है। विष्णु चित्रानी ने मुझे फ़ोन किया 23 नवंबर को, मुझे बोला कि आप मुझे 21,000 और दे दीजिए तो मुझे अन्ना को डिपॉजिट वापस करनी है। हमने उनको 2 तारीख को 21,000 और दिए तो हमारे उनके पास जमा हो गए 31,000 रुपये डिपॉजिट। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? उन्होंने दुकान तोड़ना चालू की। इस बीच में उन्होंने हमें नाले के बाजू में आई नगर पालिका की ज़मीन, वो बोलते हैं इसका हमें 5,000 चाहिए और आप इधर काउंटर चालू करिए जल्दी, मेरे पास लोग आ रहे हैं। मैं बोला जब हमारी डील डन हो चुकी है तो आप बोलिए, काम हो गया हमारा। नहीं आप चालू करो। इस आदमी ने मुझे हरेसमेंट चालू कर दिया। रोज फोन मेरे को इसने 1 महीने में 103 बार फोन किया है, जो कि मेरे मोबाइल में कॉल रिकॉर्ड्स है। हमने आलम फलम में वहाँ एक काउंटर रख दिया जो हमने 28,000 रुपये का बनाया था। वो काउंटर 4 दिन के बाद वहाँ पे नगर पालिका वालों ने पुलिस के साथ रेड लगाई। वहाँ पे सब लारियाँ हटाई गई, शायद आप लोगों को मालूम होगा। और उस दरमियान मैं राजस्थान में था और वो काउंटर लेके चले गए। वो काउंटर की कीमत 28,000 रुपये, जो मुझे विष्णु ने लैंड किया था 5,000 रुपये में। ठीक है। हमने आए विष्णु से पूछा विष्णु हमारा काउंटर कहाँ गया? विष्णु जी का जवाब था कि हम 7 बजे वो लोग आए थे, मुझे मालूम नहीं पड़ा, वो काउंटर ले गए। मैं बोला आपने मुझे जमीन लेट आउट की थी 5,000 रुपये में, जो कि सरकारी जमीन है, पर इनका कहना था कि मेरी दुकान के सामने है तो इसका मैं किराया दूंगा 5,000 रुपये। तो वो काउंटर का जवाब नहीं दिया। ओके। आखिर में 30 नवंबर आ गई, उन्होंने हमें फिर फ़ोन करना चालू कर दिया, ये दुकान चालू करो, जबकि दुकान रेडी नहीं थी। दुकान में कलर बाकी था, फिनिशिंग बाकी था। हमने बोला उनको हम आपको इसको सब रेडी करके चालू करेंगे, आप पहले रेडी तो करके दीजिए दुकान। फिर उन्होंने हमारा दिमाग खराब कर दिया। फिर हमको फ़ोन करे आगे काउंटर चालू करो, आगे काउंटर चालू करो। हमने आनंद फानम में 25-30 हज़ार खर्चा करके और सामान ला के काउंटर चालू कर दिया। वो काउंटर हमने चालू किया 2 तारीख को, जबकि दुकान रेडी नहीं थी। हमारे पास सब प्रूफ है, सब वीडियोस है, सब फोटोज है, हम आपको बता सकते हैं। फिर ये विष्णु चेतनानी ने 2 दिन के बाद बोला किराया दो। हमने बोला दुकान तो आपकी रेडी नहीं है, तो हम किराया कहाँ से देंगे आपको? बोला नहीं हमको तो 1 तारीख को किराया चाहिए। अगेन ही स्टार्टेड हरेसिंग मी। मैं बोला ठीक है, अभी हमारे पास पैसा नहीं है, हम आपको 9 तारीख को देंगे। अब इस बीच में हमने उनसे एक ओवन की डील की थी। इनके पास एक ओवन था ऊपर, उसकी डील की हमने 2,60,000 की। उसका हमने टोकन दिया 25,000 रुपये और हम इनसे 2 मेक पर बोलची में 2 दुकान ली। एक का किराया 6,000, 2 का किराया 12,000 किराया, 12,000 डिपॉजिट दिया हमने इनको। हमने 25,000 और 24,000 49,000 रुपये हमारे
आदमी जो मेरे पास काम करता है बेकरी में, उसका नाम है मिराज अहमद, उसने दिया 49,000 रुपये कैश मेरे सामने इनके बेटे को, जो वो अपने आप को वकील बुलाते हैं। ठीक है, ये सब हम उनके पास हमारा कैश जमा हो गया 80,000। अब क्या हुआ, अब हमको ये सीए से पूछा कि राजा भाई आपने 80,000 दिया है, आपके पास कोई रिसिप्ट है? हमने बोला नहीं, हम तो सबको देते हैं, हमने तो 9 दुकान ली हुई है, हमारा तो ये चलता है विश्वास पे, और हम लोग नहीं आके। पर क्या हुआ, आपने 80 कैश दिया है, ना आपको उसने एग्रीमेंट दिया है, ना दुकान की चाबी दी है, ना मैप पर दुकान की चाबी दी है, तो आप इनको अभी चेक दीजिए। हमने 9 तारीख का उनको चेक दिया 31,000 रुपए का, उन्होंने वो चेक फेंक दिया। क्यों फेंका? बोला मैं इस चेक का क्या करूंगा। मैं बोला हम कुछ तो 1 नंबर का करेंगे। तो वो भाई साहब बोलते हैं हमको, मैं 2 नंबरी आदमी हूं, मैं सिर्फ 2 नंबर का काम करता हूं। मैं बोला इसका दुकान का किराया नहीं बताएंगे आप? बोलता मैं तो 3,000 बताऊंगा। क्या इतने बड़े दुकान का किराया 3,000 बताया जाता है? उस आदमी के मन में खोट आ गई। वो आदमी को लोग ऑफर करने के लिए ज्यादा किराया ऑफर करने लगे। उस आदमी में लोभ आ गया, वो लालची आदमी है। इससे पहले भी जस्ट फूड वाला था, उसको भी इसने लोभ में उठाया। मुझे बोला ये सवाई नहीं लगता है, पर वो बेचारा अन्ना भारी आदमी, उसको बोला तो यहाँ किराया बढ़ा रहा हूं या तो छोड़ दे। उसने बोला मैं किराया ज्यादा नहीं दे सकता, उसका किराया 20,000 था, वो किराया ज्यादा नहीं दे सकता, उसने छोड़ दिया। उस बेचारे जस्ट फूड वाले का 20,000 डिपॉजिट था और 11,000 रुपए लाइट का बिल बाकी था, बाकी 9,000 वो भी विष्णु ने नहीं दिया। ये एक्चुअल में जो विष्णु है चीटर है। हमने इनकी एफआईआर डाली है, एफआईआर डाल चुके हमने, CCIG, CC टू भुज कलेक्टर और CC टू भुज DSP कर चुके हैं हम। ठीक है, इतने दिन में बिजी था अपने काम धंधों में, इसलिए मुझे करने में देर हुई, पर हमारे पास रिसिप्ट है, एफआईआर कॉपी है हमारे पास, हमने इनकी एफआईआर कर दी है। उसके बाद जब हमने उसको चेक दिया, उसने चेक फेंक दिया और बोलता है मुझे तुम्हारे साथ डील नहीं करनी है, तुम बेकार आदमी हो, तुम घटिया इंसान हो। मैं बोला विष्णु भाई हम कौन से घटिया भाई हैं, हम आपको पैसा 80,000 दे चुके हैं, आपने हमको बैंक पर भरोसे की चाबी नहीं दी, आपने हमको ओवन नहीं दिया, आपने हमको ये दुकान नहीं दी है न्यू बजरंगबली के बाजू में, तो हम बेकार है? किस तरह से बेकार है हम? पर मेरा बोर्ड वहां पे 13 अक्टूबर से लगा हुआ है, मेरी इज्जत का सवाल था, मैं फिर भी झुका। मैं विष्णु ठीक है, कल मैं सुबह को तेरे को कैश निकाल के दूंगा, पर वो नहीं माना। मुझे तेरे से कोई डील नहीं करनी है, तेरा मैं 80,000 वापस करता हूँ, मैं 50,000 स्टाफ का वापस करता हूँ, मेरे को मकान ये सब वापस करो, तो मैं खाली कर दो उसको। मैं बोला विष्णु मेरा जितना खर्चा नहीं हुआ है, मेरा बहुत खर्चा हुआ है, ये मेरी लिस्ट है, मैंने ACP शीट मंगाई है लाख रुपए की, मैंने शेड लगाने आया आदमी, वो संजय शेड फैब्रिकेशन आदिपुर का आदमी है, आप उससे पूछ सकते हैं, उसका उसने शेड उतरा दिया। मैंने ACP शीट ऑर्डर की है इसके लिए, वो ACP शीट वाले का लाख रुपए का बिल है, विनोद भाई नाम है उनका, उनको भी हम हाजिर करेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से विष्णु ने मेरे से ठगी की। उसके बाद जब हम बहुत टेंशन में आ गए, पर हमारे साईं लीलाशाह महाराज ने हुक्म दिया ये छोड़ दे, ये लालची आदमी है, तो यहाँ पे 7 लाख खर्चा करने वाला है, ये सब खा जाएगा, ये बहुत बड़ा लालची आदमी है, इसका हिस्ट्री शीट है ये, और हमें धमकी देता है मैं वकील हूं, मेरा क्या कर सकते हो, मेरा बापू काउंसलर है अंजार में, एक फोन करूंगा 50 आदमी आएंगे, मेरा कोई उखाड़ नहीं सकता है, कुछ नहीं कर सकता है मेरा। ठीक है, हम झुक गए, हम बिजनेसमैन है, हम जिंदी है। ओके, दूसरे दिन हमने अपने मैनेजर अनुज कुमार को बोला आप जाइए वहां से सामान लेके आइए। जब वो सामान लेने वहां पे गए तो उनके साथ क्या व्यवहार होता है आप सुनिए। उनके साथ ये व्यवहार होता है कि उनकी बेटी एक बैठी हुई थी, वो बोलती है सामान को हाथ लगा के दिखाओ तुम्हारी ताकत हो तो। पैसे हम मांगते हैं विष्णु से, सामान हमारा है, खाली उसने करने के लिए बोला है, उसके बाद भी विष्णु ऐसा बोलता है। ठीक है, कोई बात नहीं है। हमारे मैनेजर ने फोन लगा, उनसे बात की फोन पे उनका बेटा लिसर खुद विष्णु चितरानी मेरे आदमी अनुज कुमार चौहान को धमकियां दे रहे थे कि हम तुमको ये कर देंगे वो कर देंगे। तो अनुज जी ने बोला आप यहाँ आइए और बात कीजिए, आपने बोला खाली करने के लिए, हम अपना सामान लेने आए और आप हमारा पैसा वापस करिए। तो वो आए, जब उन्होंने देखा कि वो लोकल है, वो समझे कोई यूपी बिहार का आदमी है, पर उन्होंने देखा जब ये लोकल है तो उन्होंने हाथ जोड़ के माफी मांगी, सॉरी हमसे गलती हो गई, आप सामान ले जाइए।
हमारे मैनेजर, हमारे आदमी उधर करके वो लड़की ने, उनकी बेटी ने इतनी इंसल्ट की उन लोगों की, मैं सब लोगों को पेश कर सकता हूं। बहुत इंसल्ट की उन लोगों ने, ठीक है, वो भी हमने बर्दाश्त किया, क्योंकि हम बिजनेसमैन हैं, हम सिंधी हैं। सिंधी मतलब डरपोक, सिंधी मतलब डरपोक। एक सिंधी मार खा रहा होगा, दूसरा सिंधी नहीं बचाएगा, क्योंकि सिंधी है डरपोक। ओके, उसके बाद हमारे मैनेजर ने उसको हिसाब दिया। ए हिसाब कब दे रहे हो? उन्होंने बोला राजा को बुलाओ। राजा भाई बिजी हैं। मैनेजर साहब ने बोला उनको बहुत काम है, ये मेरे काम है, आपको हिसाब मालूम है, हिसाब आप दे दीजिए। नहीं माने, हमने भी अपने व्हाट्सएप से उनको हिसाब भेजा। हमारे मैसेज पढ़े, कुछ नहीं पढ़े, और एक मैसेज का भी उन लोगों ने जवाब नहीं दिया। मतलब उनके मन में चोर है। मेरे आदमी को फोन करके, मिराज है एक अहमद राजा, उनको फोन करके विष्णु बोलता है राजा की ताकत हो तो मेरे से पैसा लेके दिखा दे। क्या बोलता है? राजा की ताकत हो तो मुझसे पैसा लेके दिखा दे। अच्छा, हराम का पैसा हमारा, साईं का है पैसा, कोई नहीं ले सकता। साईं का पैसा है, कोई नहीं ले सकता। उसके बाद हमारे मैनेजर ने उनको फॉलो किया, अनुज कुमार ने, पर विष्णु दुकान पे आना बंद कर दिया। विष्णु ने मैनेजर का फोन ब्लॉक कर दिया। देखिए सर जी, हाँ, न्यू बजरंग बेकरी का मालिक विष्णु चेतनानी, उसने अनुज कुमार का मोबाइल ब्लॉक कर दिया और अनुज कुमार को सेम धमकी दी कि मेरा बापू पार्टनर है, बापू वो काउंसलर है अंजार में, उसको बोलूंगा तो 50 आदमी तुझे मारने आएंगे और तू यहां से जा नहीं सकेगा। तब अनुज कुमार ने मुझे फोन किया। मैंने बोला नहीं अनुज, हम सिंधी हैं, हम धंधे वाले, हम व्यापारी हैं, हमें किसी से झगड़ा नहीं करने का, तुम वापस आ जाओ। इस दौरान हम बिजी थे और अब हमने पुलिस में एफआईआर डाल दी है, पुलिस अपना काम करेगी। और हमने सोचा क्यों ना सोशल मीडिया के माध्यम से हम कुछ कर सके, तो आज ये वीडियो मैंने बनाया सिर्फ आपके लिए। दूसरी चीज, हमने एक कॉलेज रोड पे दुकान ली, कच्ची चाय, गर्ल्स हॉस्टल के सामने। सुनील सोरठिया उसका मालिक है, आर के बिल्डर्स का। हमने उससे डील की अक्टूबर में। हमारे भाई नीरज श्रीचंद खेमनानी से कॉन्ट्रैक्ट बना, जो आज तक लॉयर के पास पड़ा है, सुनील उधर साइन नहीं किया। 3 महीने हो गए, हमने उनको 75,000 रुपए कैश दे चुके हैं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक के हम पैसे उनको दे चुके हैं। कुछ हमने खर्चे किए जो उन्होंने बोला एडजस्ट करना है इस महीने में। अब तक हमको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। फिर क्या हुआ? एक संदीप माली से पहले सुनिए, नवनीत आचार्य एचपी गैस का मालिक, हमने हमसे, वो हम पे मार्केटिंग करने आया कि आप हमसे सिलेंडर लीजिए। हमने उनसे सिलेंडर लिया, 4 सिलेंडर लिए, जिनका बिल बना 8,100 रुपए। वो 8,100 का हमको उनको चेक दिया, वो चेक क्लियर हो गया। फिर हमने दूसरे से 4 सिलेंडर लिए, वो 4 सिलेंडर का जब मैं मौजूद थे दुकान पे तो उसने बोला कोई बात नहीं सेठ, चेक बाद में मंगा लूंगा मैं। ठीक है। इस दौरान 2-4 दिन के बाद उन्होंने फोन किया। हमने अब आदिपुर के लिए एक एजेंट अपॉइंट किया है जिसका नाम है संदीप माली, जो 2B का निवासी है। आप उनसे डील करिए। ठीक है, हमने उनसे डील चालू की। हमने भी उनसे 4 सिलेंडर लिया, हमने उनको चेक दिया। कुछ कारणवश हमारी केवाईसी की वजह से हमारा अकाउंट लॉक हो गया था, वो चेक बाउंस हो गया। कोई बात नहीं है, संदीप ने हमको फोन किया, अंकल चेक बाउंस हो गया। मैं कोई बात नहीं बेटा, ये रीजन है, 2 दिन में केवाईसी खुल जाएगा, मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। 2 दिन के बाद हमारी केवाईसी नहीं खुली और 2 दिन के बोला। जब मैंने उनको बोला और 2 दिन, तो हमारी दुकान पे गुंडे ले गया है, हमको धमकी देने लगा शटर डाउन कर देंगे, क्योंकि हम सिंधी है ना, हम डरपोक हैं। सिंधी मतलब डरपोक, तो कोई भी डराएगा, माली भी डराएगा, बापू भी डराएगा, गढ़वी भी डराएगा, सुरठिया भी डराएगा। शहर किसका? भाई प्रताप ने ये शहर सिंधियों के लिए बनाया और सिंधी ही डरता है। ठीक है, चलिए आगे।
संदीप माली मुझे बोलता है अंकल तुम जानते हो मेरे को, मैं अभी का अभी उठवा लूंगा तुमको। उसको पैसे कितने देने थे? 17,000, 10, 8,500 रुपए, और बाकी कितने नवनीत आचार्य के। मैंने नवनीत आचार्य को फोन किया, मैंने कहा तुमने गुंडे बाल रखे, तुमने गुंडे बाल रखे हैं? हम धंधे वाले लोग हैं, हमने कोरोना के में हमारी होटल बंद हो गई, उसके भी पेमेंट्स किए हमने। बड़े बड़े लोगों ने हाथ ऊपर कर दिया पर हमने पेमेंट की है। अब भी बोलता हूं जो मेरे से पैसे मांगता आ जाए मेरे पास, मैं दे दूंगा उसको, राजे हैं हम। ओके, अब संदीप जी हमें धमकी दे रहे हैं, मेरे बेटे को धमकी दे रहे हैं। अभिषेक खेमनानी जो सिर्फ 18 साल का है वो डर गया, वो डर के मारे घर बैठ गया, वो दुकान पे नहीं आ रहा था। पापा संदीप को पैसे दो ना, मैं बेटा हो जाएगा। फिर संदीप हमारी दुकान पे आए कच्ची जाम में, मुझे अभी का अभी पैसा चाहिए नहीं तो उठवा लूंगा। कोई बात नहीं है, आप जाइए, हम 6 बजे नहीं, 6 बजे तक नहीं, उस समय 4 बजे थे, क्योंकि संदीप पहले ब्याज का काम करता था और इसलिए उसको आदत वही है। हम कोई आलू चालू लोग हैं, सिंधी है हम। फिर उसको मैंने कहीं से भी लाके 10,000 रुपया दिया, मैंने अपनी अंगूठी IIFL में लोन पे रखी, वहां से पैसा लाके मैनेजर के थ्रू 10,000 भिजवाया। वो बोलता है आचार्य का भी बिल मुझे दो। मैं बोला आचार्य का बिल तो आचार्य को देंगे ना। बोला वो कंपनी मेरी है, मैं HP का मालिक हूं। क्या बोला? आचार्य कुछ नहीं है, HP का मालिक मैं हूं, मुझे पैसा दो। मेरे मैनेजर ने उसको बोला आपको कल मिल जाएंगे, पर कुछ कारणवश हमको संदीप मांगता था 8,500 रुपए, हमने दिया उसको 10,000 रुपए, मतलब संदीप से हमको 1,500 रुपए लेने के हैं। ठीक है, अब आचार्य को देने हैं। आचार्य जी को मैंने बोला ये सही नहीं है, दिस इज नॉट कॉल्ड बिजनेस, दिस इज बिजनेस। ओके, 2-4 दिन ऊपर नीचे होता है, मैंने आपको मना किया, आप क्या मेरे को 2-3 दिन से पैसे मांगते हो, सिर्फ 1 हफ्ते से मांगते हो। ठीक है, नहीं माने। आचार्य जी मेरा मजाक उड़ा रहे थे, कोई बात नहीं, उड़ाओ। तुम क्या समझते हो सिंधी डरपोक है? सब सिंधी डरपोक नहीं हो सकते, ये भी एक सिंधी है, ये डरपोक नहीं है, ये किसी बापू आहिर गढ़वी सोरठिया से नहीं लड़ता, ये दिमाग में डाल देना। मैं किसी से लड़ता नहीं, पर जो मुझे उंगली करेगा मैं छोड़ूंगा नहीं इसको, ये दिमाग में डाल देना सब जने। ठीक है, भाई प्रताप ने सिंधियों के लिए शहर बनाया, आज सिंधी इतने डरपोक हैं, यहां से डर के पूना भाग रहे हैं। ये क्या चीज है? कौन है सिंधी? लाल कृष्ण आडवाणी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, जिसने 2 बीजेपी की सीट से 200 बनाई, वो है सिंधी। कौन है सिंधी? राम जेठमलानी, हिंदुस्तान का नंबर 1 वकील जिसने इंदिरा गांधी का केस लड़ा, यह है सिंधी। कौन है सिंधी? सबसे बड़ा ब्रांड प्रोड्यूसर आशु भगवान, ये सिंधी। कौन है सिंधी? बॉम्बे का नंबर 1 बिल्डर हीरानंदानी, यह है सिंधी। भी सिंधी डरपोक क्यों डरता है सिंधी? चेटी चांद पे 10,000 बाइक की रैली लगाने से, सिंधी लिखने से सिंधी नहीं बनता। शेर है सिंधी, सिंधी बनो तो शेर बनो, डरो नहीं। एक सिंधी मार खाता है रोड पे तो उसको कोई दूसरा सिंधी बचाता नहीं है, क्योंकि हमारे माँ बाप ने भी ये सिखाया है किसी के चक्कर में मत पड़ना। पर दूसरी कौम का कोई आदमी पिट रहा हो तो क्या आता है? सिंधी मालूम है ना, डरपोक सिंधी है, इसलिए दुनिया डराती है। हम लीगल है, बिजनेसमैन है, हमने दुनिया को सिखाया है बिजनेस क्या होती है। पूरे दुनिया, हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में टॉप बिजनेसमैन सिंधी है, इवन लंदन में भी सिंधी है, हीरानंदानी। शायद आपको मालूम नहीं है ये चीजें। सिंधियों जागो, नहीं तो ये तुमको खा जाएंगे। सिंधी क्या है दिखाओ, क्या है सिंधी, क्या नहीं है सिंधी? आज बीजेपी को बनाने वाला सिंधी है, मोदी जी ने नहीं बनाई, लाल कृष्ण आडवाणी ने बनाई है सिंधी। जेठमलानी सिंधी, सबसे बड़ा वकील सिंधी, सबसे बड़ा फिल्म प्रोड्यूसर सिंधी, सिस्का का मालिक भी सिंधी। क्या नहीं है सिंधी? फिर भी डरते हैं लोग। क्यों डरते हैं सिंधी? हम किसी से झगड़ा नहीं करते, हम बिजनेसमैन हैं, हमारे इष्ट देवता झूलेलाल भगवान है, हम किसी से झगड़ा नहीं करते। सही है, तो जो हमको क्या घर पे बैठ के मार के जाएगा?
वो संदीप माली, उसकी हमने पुलिस में कंप्लेंट की, एफआईआर है हमारे पास, हम सब पोस्ट कर देंगे आपको। उसके बाद जब हमने उसकी कंप्लेंट की, वो सुनील सोरठिया, आरके बिल्डर्स का मालिक, जिसको हम सब रेंट पे कर चुके हैं, सब पेमेंट से हमारी, उसने आज तक हमको एग्रीमेंट नहीं दिया। वो संदीप ने सुनील सोरठिया को फोन किया, इसका शटर डाउन कर दो। और सुनील सोरठिया पूरा दिन नशे में, दारू में रहता है, ये पूरा शहर जानता है, दादा है। और संदीप मुझे क्या बोलता है, मैं हाफ मर्डर में अंदर हो चुका हूं, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं किसी का भी मर्डर कर सकता हूं, 4 महीने जेल में होके आया हूं और 4 महीने चला जाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे धमकी देता है, मेरा भी नाम राजा है, समझ लेना। मैंने सबकी कंप्लेंट, उसने संदीप ने सुनील सोरठिया को फोन किया, इसका राजा का दुकान का शटर डाउन कर दियो। वो सुनील सोरठिया नशे में, उसको मालूम नहीं है, उसने मेहुल को फोन किया, उसके आदमी को, उसने शटर डाउन कर दिया। मेरी इज्जत खराब की उसने, मेरा पैसा बर्बाद किया है, मेरा नाम खराब किया है। ये सिंधी के शहर में ये एसआरसी, सिंधु रीसेटलमेंट कॉर्पोरेशन, सिंधु रीसेटलमेंट कॉर्पोरेशन सिंधियों के लिए शहर बना है, और सिंधी यहां सिक्योर नहीं है, क्योंकि सिंधी डरपोक है, और डरपोक को हर कोई डराता है, डरपोक को हर कोई डराता है। अरे सिंधी जागो, मुझे एक गर्ल्स हॉस्टल में हमने पार्टी की, सस्ते में 10,000 रुपए में, उधर का कन्हैयालाल गढ़वी, एक और गढ़वी, वो बोलता है मैं पैसे नहीं दूंगा, ताकत को लेके दिखा दो। कि बाबा ये तो बहुत हद हो गई। अबे सिंधी, तुम्हारी औकात क्या होगी देखो सिंधियों। कन्हैयालाल गढ़वी मुझे बोलते कमीशन दो तो पैसे दूंगा, नहीं तो लेके दिखा दो। तोलानी कॉलेज सिंधी का दादागिरी गढ़वी दिखा रहा है। कविता चौधरी जिसने हमारे मैनेजर से डील की, पंडित, उसने हम सबका मोबाइल ब्लॉक कर दिया। पेमेंट किसको करनी है? कविता चौधरी को। बीच में कौन आ रहा है? गढ़वी। हम कविता चौधरी को फोन कर रहे हैं, कविता चौधरी हमारा मोबाइल ब्लॉक कर दिया, एसएमएस का जवाब नहीं देती है। हमारे मैनेजर चंद्र, उन्होंने फोन किया, बात किया, को भी घुमा रहे, अभी जीपे करता हूं, अभी ये करता हूं, अभी सेठ को बुलाओ। सेठ का फालतू है, सेठ के पास बहुत काम है, रोज 5 लोगों को रोजगार देता हूं मैं। क्या गलत करता हूं? क्यों मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा भाई? क्यों? आज मैं मेहनत से काम करना चाहता हूं, चोरी से नहीं, दारू बेच के नहीं, देसी दारू बेच के नहीं, जुआ खिला के नहीं, मेहनत से धंधा करना चाहता हूं। तो ये मुझे लोग क्यों नहीं करने देते हैं? रोज 5 लोगों को रोजगार देता हूं साईं की वजह से। आज कोरोना में लोग नौकरी से निकाल रहे हैं, पर ये राजा सिंधी नौकरी दे रहा है। और आप आके देख सकते हैं, आज मेरे रोज 50 लोग काम करते हैं। KFC है मेरा, कच्ची बेकर्स है मेरा, हर कोई मुझे धमकी देता, तेरे शटर डाउन कर दूंगा। क्या है ये? राम राज्य? ये मोदी का राम राज्य है? कोई भी धमकी देगा मेरे को? अरे सिंधियों जागो, सब धमकी देते मेरे को। मैंने KFC खोला, मेरे पास 4 आहिराए, क्या बोलते हैं? आ धंधो तो मैंने नहीं रखता, केम मारा पास लाइसेंस है। क्या बोलते हैं? हमारा बंगला छे 65 करोड़ ना, तमे नॉनवेज नहीं बेची सकता। केम नहीं बेची सकता? गवर्नमेंट मारे लाइसेंस आप्यो छे। मेरे को धमकी देते, मेरे बेटे को धमकी देने हैं। मैं था वाली दुकान पे, अबे सिंधी को सिखाओगे कैसा धंधा करने का है? ये सिंधी का शहर है, जंगल का जंगल, उसको मंगल किया सिंधी ने, उसको सिखाओगे धंधा क्या करने का है? उसको हमारी मर्जी, हमें गवर्नमेंट लाइसेंस देती है, हम कुछ भी कर सकते हैं। एक आहिर मुझे फोन करता है, यह बोर्ड क्यों लगाया है? क्यों नहीं लगा सकता बोर्ड? सब बाहरी हैं, एक सिंधी का वतन है, हम वतनी है यहाँ के, सब बाहरी। जिसको नहीं समझ में आता निकलो यहां से, ये वतन मेरा है, मुझे सिंध चाहिए, सिंध। मैं इसको सिंध बनाऊंगा। जब नेशनल एंथम है, जलगर मन अधिकार है, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, तो सिंध कहां है? कहां है सिंध हिंदुस्तान के अंदर?
बताइए, या तो नेशनल एंथम से सिंध हटेगा या ये सिंध बनेगा। मैं सिंधी हूं, ये वतन मेरा है। स्टिल दिस लैंड इज ऑन लीज। सिंधु रीसेटलमेंट कॉर्पोरेशन, कॉलेज तोलानी सिंधी के हैं, सब सिंधी का लैंड है ये। हम अपना वतन सिंध छोड़ के यहां पे आए और हमसे दादागिरी, हर कोई दादागिरी दिखाता है। क्या है? क्योंकि सिंधी डरपोक है, सिर्फ चेटी चंद में पाई के घुमा सकता है, बुर्र बुर्र, मेरे पास बुलेट है, बुर्र बुर्र, और सिंधी कुछ नहीं कर सकता। यह है सिंधी डरपोक। पर मैं डरपोक नहीं हूं, मैं शेर हूं, मेरा नाम है राजा, याद रखना। मेरे से जोड़ेगा, मैं अकेला काफी हूं उसको सिंध बनाने के लिए। जय राम जी की।